यस बेटा, टुडे लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस शुरू करेंगे। तो सेकंड टाइप होता है प्रेजेंट का, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, बेटा ये दोनों एक ही सेंटेंस होते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस कह लीजिए या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। टेंस डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोग्रेस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस जो है वो शो करता है कि जो एक्शन है, जो काम है वो प्रोग्रेस में है, यानी काम हो रहा है। द कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन इन द प्रेजेंट, कि प्रेजेंट टाइम में एक्शन की कंटिन्यूटी शो करता है कि कोई भी काम जो है वो लगातार जारी है। दिस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ये बताता है कि जो काम है वो बोलने के समय तक हो रहा है। जब बोला जा रहा है, कहा जा रहा है, तो उस समय वो काम हो रहा है। इट सजेस्ट दैट द एक्शन इज़ नॉट येट फिनिश्ड। ये भी बताता है कि जो एक्शन है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, काम जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। इट इज़ स्टिल गोइंग ऑन और कंटिन्यूइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कि बोलने के समय तक काम जो है वो लगातार चलता रहता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है बेटा इज एम आर, मेन वर्ब होती है V1 प्लस ING। इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं। और अगर आप हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे तो आइडेंटिफिकेशन आपको मिलेगी रहा है, रही है, रहे हैं। तो आप किसी भी टेंस को जब आप बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे किसी भी टेंस में, तो 4 टाइप से बनाते हैं। पहला अफर्मेटिव, दूसरा पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटेरोगेटिव, चौथा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है बेटा। तो अब फॉर्मेशन आती है सबसे पहले कि फॉर्मेशन कैसे हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं। पहले सब्जेक्ट लेना होता है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। सब्जेक्ट, क्योंकि आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ रहे हैं तो इज़, आर, एम का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट है तो इज़ का यूज़ होगा। सब्जेक्ट अगर आई है तो एम का यूज़ होगा। सब्जेक्ट अगर वी, यू, दे है तो आर का यूज़ होगा। उसके साथ V1 प्लस ING, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बेटा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग। रिमेनिंग का मतलब बचा हुआ सारा। अब फॉर एग्जाम्पल, द पोस्टमैन इज ब्रिंगिंग द लेटर्स। पोस्टमैन क्या कर रहा है? पत्र ला रहा है। द, वही ला रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं। मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन बताई थी हिंदी ट्रांसलेशन के लिए। तो द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। कहाँ पर खेल रहे हैं? इन द पार्क। सब्जेक्ट आर, V1 प्लस ING और रिमेनिंग। थर्ड, यू आर गोइंग टू दिल्ली टुडे। यू सब्जेक्ट, यू के साथ आपको आर हेल्पिंग और बताई थी बेटा। गोइंग V1 प्लस ING, टू दिल्ली, ये आपका रिमेनिंग पार्ट हो गया। अब वो क्या कहता है बेटा कि इन द अबव सेंटेंसेस, ये जो आपको 3 सेंटेंसेस मैंने अभी पढ़ाए हैं, वी हैव यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। हमने इसमें क्या यूज़ किया है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ किया है हमने। टू एक्सप्रेस किस लिए? टू एक्सप्रेस ए फ्यूचर एक्शन। फ्यूचर का एक्शन बताने के लिए कि जो काम है वो फ्यूचर, आने वाले समय में होगा। मैंने बताया था कि बोलने के समय तक काम हो रहा होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि बोलने के समय पर काम नहीं हो रहा था, लेकिन वो प्रोग्रेस में होता है। तो ये जो ऊपर वाले सेंटेंस है ये आपके फ्यूचर एक्शन में आ रहे हैं। एक्शन जो है वो फ्यूचर में होगा, लेकिन यहाँ पर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ किया है। एज द स्पीकर नोज, क्योंकि स्पीकर को पता होता है कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन बिकॉज ऑफ सम अरेंजमेंट्स यूजुअली विद सम अदर पर्सन। क्योंकि स्पीकर को पता होता है कि जो काम होने जा रहा है वो आने वाले समय में होगा, और ये अरेंजमेंट किया होता है अक्सर किसी दूसरे पर्सन के द्वारा। अब जैसे द पोस्टमैन इज ब्रिंगिंग द लेटर, डाकिया क्या कर रहा है? पत्र ला रहा है। ये जरूरी नहीं है कि उस समय ला रहा है, लेकिन उसका काम है कि वो पत्र लाता है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो ये जो है आपका फ्यूचर एक्शन। जैसे मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू दिल्ली। तो मीन्स ये वेल प्लान्ड है,
डेफिनेट है, यानी फ्यूचर में कोई भी प्लानिंग होती है और वो डेफिनेट होती है, तो हम उसको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं। अब देखिए बेटा, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब की फॉर्म कैसे यूज़ करते हैं अभी बताया था मैंने आपको। ही, शी, इट सब्जेक्ट होंगे तो आपको इज़ का यूज़ करना है, प्लस V1 प्लस ING वर्ब की फॉर्म यूज़ करनी है। जैसे ही, शी, इट इज़ गोइंग, यानी वह जा रहा है, वह जा रही है, ये मीन्स ये नॉन लिविंग थिंग के लिए। आई के साथ एम का यूज़ करना है, V1 प्लस ING। जैसे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। यू, वी, दे ये आपके सब्जेक्ट होंगे तो आपको आर का यूज़ करना है। V1 प्लस ING फॉर्म आपको वर्ब की यूज़ करनी है। यू आर गोइंग, वी आर गोइंग, दे आर गोइंग। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस मान लीजिए आ जाते हैं, तो आपको सबसे पहले इज आर एन लेना पड़ेगा, इज लेना पड़ेगा अगर आपके पास सब्जेक्ट ही, शी, इट है तो। इज ही, इज शी, इज इट गोइंग। आई है आपके पास सब्जेक्ट तो आपको एम लेना पड़ेगा इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले। एम आई गोइंग, क्या मैं जा रहा हूँ। आर यू, आर वी, आर दे गोइंग। आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हो। आर वी गोइंग, क्या हम जा रहे हैं। आर दे गोइंग, क्या वे जा रहे हैं। तो बेटा ये आपका जो है इंटेरोगेटिव हो गया। अब यहाँ पर फॉर्मेशन आती है बेटा, मैंने आपको 4 सेंटेंस बताए थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब इंटेरोगेटिव की फॉर्मेशन देखिए, 2 तरह से आप इंटेरोगेटिव बनाते हो। पहला हो गया येस नो टाइप, येस नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं, और ये होते हैं WH वर्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो येस नो टाइप क्वेश्चन की फॉर्मेशन अभी आपको मैंने पहले भी बताई है। सबसे पहले इज एम आर लेना पड़ता है, फिर वर्ब सब्जेक्ट, फिर V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब सेकंड जो मैंने आपको बताई थी WH वर्ड क्वेश्चंस, तो WH वर्ड में आता है व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई। तो ये वर्ड्स आपको लेने हैं। फिर इज एम आर लेना है, फिर सब्जेक्ट लेना है, फिर V1 प्लस ING, फिर ऑब्जेक्ट अगर है तो, और प्लस रिमेनिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, जैसे इज सीमा सिटिंग इन द रूम। अब सीमा क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लेना था आपको। अगर आप इसको प्रोनाउन बनाएंगे तो शी बनेगा। शी के साथ आपको बताया था ही, शीट के साथ इज सीमा सिटिंग इन द रूम। तो इसका मीनिंग बनेगा बेटा, क्या सीमा कमरे में बैठ रही है। इज ही नॉट अब्यूजिंग हिज सर्वेंट, क्या वह अपने नौकर को गाली नहीं दे रहा है। अगर नेगेटिव भी है तो पहले इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब आएगी। अब दूसरा टाइप जो मैंने आपको बताया था इंटेरोगेटिव का, WH वर्ड वाला, तो WH वर्ड सबसे पहले आ जाएगा व्हाट, फिर इज एम आर, फिर आपको सब्जेक्ट लेना है योर मदर, फिर आपको V1 प्लस ING डूइंग, और रिमेनिंग आपका यहाँ पर आ गया व्हाट इज़ योर मदर डूइंग नाउ। आपकी मम्मी अब क्या कर रही हैं। वहाँ था क्या वर्ड सबसे पहले आ रहा था जब आप येस नो टाइप क्वेश्चन बना रहे थे। यहाँ पर क्या, क्यों, कहाँ, कब बाद बीच में आएगा सेंटेंस के। वाई इज़ रोहन स्क्रीमिंग सो लाउडली इन हिज रूम, यानी रोहन अपने कमरे में इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रहा है। ठीक है बेटा, अब आ जाता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन होगी सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस V1 प्लस IN, यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपको नॉट ऐड करना है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग। जैसे आई एम नॉट गोइंग होम टुडे, मैं आज घर नहीं जा रहा हूँ। दे आर नॉट फ्लाइंग काइट्स, वे पतंग नहीं उड़ा रहे हैं। ही इज़ नॉट डूइंग हिज होमवर्क नाउ, वह अब अपना होमवर्क नहीं कर रहा है। द ट्रेन इज़ नॉट रनिंग एट फुल स्पीड, रेल अपनी पूरी गति पर नहीं दौड़ रही है। तो ये बेटा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।